आज की वीडियो में मैं आपको बताने वाली हूँ चेस्ट पेन जो रेगुलर बना रहता है उसका शानदार और धमाकेदार पॉइंट, जिसको लगाने के बाद आपकी बल्ले बल्ले होने वाली है। देखिए, चेस्ट पेन ज़रूरी नहीं है कि हर चेस्ट पेन हार्ट का पेन हो, और ये भी ज़रूरी नहीं है कि वो हार्ट का ना हो। तो कितने तरीके के ये चेस्ट पेन होते हैं और हाउ टू आइडेंटिफाई और डिफरेंशिएट बिटवीन दीज टू, कि ये कार्डियक है या नॉन कार्डियक है, हार्ट से रिलेटेड है या बिना रिलेशन के है। तो सबसे पहले तो पहचानना ज़रूरी होता है, क्योंकि अगर आप पहचान लेते हैं तो ही तो आप ट्रीटमेंट करेंगे। हर चेस्ट पेन में तो ये पॉइंट काम में नहीं आएगा ना। तो इसको समझने के लिए पूरी वीडियो को लास्ट तक देखिए, ताकि आपको सारी जानकारी एक ही जगह पर मिल जाए और आप उसका फ़ायदा उठा सकें। मैं हूं डॉक्टर अर्चना और आप देख रहे हैं आपका अपना हेल्थ चैनल अर्चना दुबे एक्यूप्रेशर। मैं पिछले 30 वर्षों से ये कार्य कर रही हूँ। कुछ सालों से कोरोना के बाद से जब थोड़ा सा फ्री हुई तो मैं यूट्यूब पे आई हूँ, और यहाँ भी एक एक दो दो पॉइंट के माध्यम से जो मेरे से बन पड़ता है वो मैं आप लोगों को भेज देती हूँ कि इससे अपना काम चला लीजिए। लेकिन आपको भी पता होगा कि एक पॉइंट या दो पॉइंट से हार्ट जैसी गंभीर बीमारियां अगर ठीक होने लगे तो ये इससे बड़ा हास्यास्पद कोई चीज़ है नहीं। तो ये तो वो है कि हाँ, थोड़ा बहुत आपने पॉइंट लगाया, आपकी इमरजेंसी टल गई। जैसे मैंने हार्ट अटैक का बताया था, कितना भयंकर पॉइंट है कि कितना ही तेज अटैक आ रहा हो, आप जब तक हॉस्पिटल पहुंचते हैं ना, डॉक्टर बोलता है कि थोड़ा सा अगर जल्दी आ गए होते, टाइमली आ गए होते तो हम इनको बचा सकते थे। तो कम से कम आप उस पॉइंट के माध्यम से टाइमली पहुंच तो पाएंगे, अपने आप को सेफ तो कर पा रहे हैं, इससे ज़्यादा और क्या चाहिए। अब बाकी तो ट्रीटमेंट होता है। तो मैं भी एक एक दो दो पॉइंट के माध्यम से जितना हो सकता है कोशिश करती हूँ आपका कुछ फ़ायदा हो जाए। हाँ, जहाँ एक दो पॉइंट के माध्यम से नहीं हो पाता, मजबूरी होती है, उसके लिए उस विषय पर आपको अवेयर कर देती हूँ कि भाई ये मैटर है, इसको देख लो और ऐसे ऐसे आप कर सकते हो। और इसके अलावा मैं करती हूँ ऑनलाइन कंसल्टेशन, जिसमें रोगी अपनी सारी जानकारियाँ, सारे रिपोर्ट्स वगैरह भेजता है, उसको मैं पढ़ती हूँ, समझती हूँ, देखती हूँ, वीडियो कॉलिंग पे बात करती हूँ। उसके बाद जा करके कोई एक सेट ऑफ प्रोटोकॉल तैयार होता है जिसे पेशेंट को दिया जाता है, और टाइम टू टाइम उसका अपडेट लिया जाता है, और पेशेंट अपने घर पर ही बैठकर बिना कहीं आए जाए ये ट्रीटमेंट आराम से कर सकता है, जिसके लिए हमारी डेडिकेटेड टीम होती है जो इसकी ट्रेनिंग भी देती है, सिखाती भी है कि कैसे पॉइंट को आप अप्लाई करोगे। तो अगर आपका मन करे तो सामने जो फर्स्ट नंबर इसमें शो होगा उस पर आप डिटेल भेज करके अपना ट्रीटमेंट भी ले सकते हैं। एनीवेज, मैं अभी आ रही हूँ ये बताने कि जो चेस्ट का पेन है वो किन कारणों से है, और अगर वो चेस्ट पेन है, एंजाइना नहीं, एंजाइना पे तो अलग वीडियो बनी हुई है, अटैक पे अलग वीडियो बनी हुई है, वो तो आप हार्ट नाम का जो प्लेलिस्ट है हमारा उससे देख लीजिएगा, उससे आपको काफ़ी सुविधा मिल जाएगी। हार्ट अटैक के पहले आने वाले सिम्टम, उस समय आने वाले, बाद में आने वाले, उंगली देख करके हार्ट की प्रॉब्लम समझना, जीभ देखकर, चेहरा देखकर, ये सब हमने उसमें क्लियरिफाई कर दिया है। वहां से जाके एक बार जरूर देख लीजिएगा। आज मैं नॉन हार्ट और हार्ट से रिलेटेड जो चेस्ट पेन है उसमें डिफ्रेंशिएशन बताऊंगी, और साथ में अगर वो चेस्ट पेन है जनरल वाला, कौन सा वाला होगा वही बता दूंगी, तो वो आप उसको लगा के ठीक कर पाओगे। देखिए, चेस्ट पेन कैसे पता करें कि हार्ट वाला है, तो अगर हार्ट से रिलेटेड होगा तो यहाँ प्रेशर फील होगा, टाइटनेस फील होगा, स्क्वीजिंग टाइप फील होगा, जैसे कोई निचोड़ रहा है, दर्द बना रहेगा। और अगर ये सिम्टम आप देखते हैं तो ये आप मान के चलें कि ये आपका हार्ट का सिम्टम हो सकता है। अब हार्ट माने क्या, एंजाइना हो सकता है, हार्ट अटैक हो सकता है, और ये कई महीनों से नहीं चलेगा, अचानक आएगा। दूसरा है कि हमने कहा कि हर चेस्ट पेन हार्ट का नहीं हो सकता, तो किसका हो सकता है, इट मे बी बिकॉज ऑफ मसल स्ट्रेन और हार्ट बर्न। आप बोलेंगे हार्ट बर्न, अरे भाई ये डाइजेस्टिव डिसऑर्डर है, हार्ट का नहीं है। ठीक है, अब आइए पॉसिबल कॉजेज देखते हैं चेस्ट पेन का जो हार्ट से रिलेटेड हो। तो इसमें नंबर वन पर, और जो बहुत ज़्यादा कॉमन है, वो है एंजाइना पेन। एंजाइना में क्या होता है, कैसे पहचान करें,
तो इसमें चेस्ट में पेन होगा या डिस्कम्फर्ट होगा, अजीब सी उलझन, घबराहट, बेचैनी सा लगेगा। क्यों? क्योंकि वहां पर ब्लड का फ्लो रिड्यूस हो गया है। ये वैसे ही हो गया कि अगर किसी को प्यास लगे और हम पानी ना पीने दें तो जैसे उसका दम घुटेगा, सेम वैसा ही होगा। तो यहाँ भी हार्ट मसल्स में रिड्यूस्ड ब्लड फ्लो हो जाने के कारण ऐसा होता है। और इसमें आपको प्रेशर या स्क्वीजिंग टाइप, जैसे कोई निचोड़ रहा हो, इस तरीके के सिम्टम देखने को मिलेंगे। दूसरा, ये हार्ट अटैक का समझिए पूर्व अनुमान है। हार्ट अटैक आने वाला है उसके पहले एंजाइना अपनी उपस्थिति दिखाता है। जैसे मोबाइल में पहले क्या होता था कि अगर आपने, अभी तो फ्लैट वाली टीवी चलती है, पहले वो टीवी चलती थी जो चौड़ी सी होती थी, और अगर आपने वहां कभी मोबाइल रख दिया और मोबाइल आने वाला हो, किसी की रिंग आने वाली हो, उसके पहले ही पूरा हिल जाता था टीवी, पता चल जाता था, और फिर उसके बाद घंटी बजती थी। तो इसी तरीके से हार्ट अटैक के आने के ठीक पहले जो जो ये सिम्टम बताए मैंने एंजाइना के, ये बताता है कि आगे आ रहा है अटैक, सावधान रहें। तो जो हार्ट अटैक है वो सीरियस कंडीशन है और ये आपका नॉर्मल कंडीशन है। तो हार्ट अटैक सीवियर कंडीशन है किसका? कि आपके हार्ट में ब्लड फ्लो जो है वो ब्लॉक हो गया है, जा ही नहीं रहा है। अभी तक तो रिड्यूस्ड ब्लड फ्लो था, एंजाइना में क्या था, धीमे धीमे जा रहा था, तो ठीक था। इसमें क्या हुआ कि ये ब्लड फ्लो पूरी तरीके से ब्लॉक्ड हो गया। अब इससे क्या होगा? चेस्ट पेन होगा, पहले भी हो रहा था, इसमें ज्यादा होगा। प्रेशर पहले से ज्यादा होगा, टाइटनेस है। और ये यहीं तक नहीं रहेगा, अब घबरा के भागेगा। ये तो कहाँ तक भागेगा? जॉ में भागेगा, शोल्डर में जाएगा, आर्म में आ सकता है, तब ये हार्ट अटैक हो जाएगा उसका सिम्टम। एक और कंडीशन हो सकती है पेरिकार्डाइटिस की। ये पेरिकार्डाइटिस क्या है? पेरिकार्डियम ये हार्ट की बाहरी लेयर होती है, उसकी प्रोटेक्टिव लेयर होती है, सैक है जो हार्ट के अराउंड पाया जाता है। इसमें अगर इन्फ्लेमेशन हो गया, आइटिस का मतलब क्या हुआ? इन्फ्लेमेशन, यानी इसमें सूजन है, लाल हो गया है और इसमें तनाव है, दर्द है। अगर ये कंडीशन आपको दिखती है तो क्या सिम्टम आएगा? सिम्टम होगा शार्प, बिल्कुल शार्प शूटिंग पेन, स्टार्विंग, जैसे कोई छुरा भोंक रहा है, ऐसा वाला दर्द होगा, सडन सीवियर होगा चेस्ट में और इसके ठीक बैक में, जहां आपके चेस्ट में पेन हो रहा है इसी के बिल्कुल ऐसे सीधे ठीक पीछे। और इसका रिलेशन सांस के साथ जुड़ा होगा। जब आप सांस लेंगे तो ये और दर्द, हर सांस में ये दर्द बढ़ेगा। सांस आपने रोक ली दर्द के मारे, कभी कभी ऐसा होता है दर्द हो रहा है, सांस रुक गई तो दर्द में थोड़ा राहत, फिर जितनी बार सांस लेंगे आपको दर्द होगा। हार्ट लंग्स से कंफ्यूज मत करिएगा, लंग्स में लंग्स वाले बाकी सिम्टम आएंगे कि आप सोचें सांस के साथ इसका रिलेशन कर दें। और एक और दशा होती जिसे हम बोलते हैं एओर्टिक डिसेक्शन। ये एक टीयर है ना, एक वहां पर कुछ चोट है, टीयर है एओर्टा के वॉल में। एओर्टा अब क्या है? ये हार्ट की लार्ज वेसल है जो हार्ट का जो ब्लड है कैरी करती है पूरे बॉडी में। अगर यहाँ पर कोई टीयरिंग हो गई तब एओर्टिक डिसेक्शन होगा, डाइसेक्शन कह लीजिए, डिसेक्शन कह लीजिए। अब इसमें सडन और सीवियर पेन होगा चेस्ट में और अपर बैक में, सबके लोकेशन अलग अलग हैं। तो इसके आधार पर आप समझ जाएंगे कि ये इसकी वजह से हो सकता है। अब इसको समझ तो लेंगे, लेकिन अब नॉन जो कार्डियक पेन है उससे भी एक बार डिफ्रेंशिएट कर लीजिए। जब डिफ्रेंशिएशन हो जाएगा तब आप उसमें अंतर कर पाएंगे। अब इसमें सबसे पहला और सबसे कॉमन है, ये है मसल स्ट्रेन। कहीं कुछ ऊपर से नीचे उतार लिया, कोई भारी सामान लिफ्ट कर लिया, जोर आ गया इस पर, तो पेन होगा चेस्ट वॉल में, उसकी मसल्स में। और ये ज़्यादातर बड़ा शार्प होता है लेकिन लोकलाइज्ड होता है, कहीं और नहीं जा रहा है। और ना तो आपको पसीना आ रहा है, ना तो प्रेशर आ रहा है, ना टाइटनेस आ रहा है, ना कुछ ऐसा हो रहा है, ना घबराहट हो रही,
केवल दर्द है। हाँ, घबराहट एक ही कंडीशन में हो रही है आपको, जो कि साइकोलॉजिकल है, कि हमारे हार्ट में कुछ तो हो रहा है, इसकी वजह से आ सकता है। अदरवाइज इसका रिलेशन हार्ट से है नहीं। दूसरा है हार्ट बर्न, जिसे हमने अभी बताया, और GERD, गैस्ट्रोइंटेस्टाइनल रिफ्लेक्स डिसऑर्डर है ये। यहाँ पर एसिड जो है क्या होती है, एसिड रिफ्लेक्स हो जाता है। जब आएगा ऊपर तो यहाँ पर क्या होगा, चेस्ट में पेन होगा, जो यहाँ पर बर्निंग सेंसेशन भी देगा। चेस्ट में पेन भी हो रहा है और यहीं पर आपका ईसोफेगस भी है, फूड पाइप भी है। तो कभी कभी आप कंफ्यूज हो जाते हैं, आपको लगता नहीं हार्ट का हो रहा होगा, नहीं, इसमें कोई परेशानी नहीं, चेस्ट में पेन है, बर्निंग सेंसेशन है, जलन के साथ है। तीसरा जो हमने बताया कि लंग्स से कंफ्यूज ना करिए, तो लंग्स की वजह से भी हो सकता है। लंग्स में क्या होगा, चेस्ट पेन होगा, टाइटनेस होगा, डिस्कम्फर्ट होगा। लेकिन आपको ये ध्यान रखना होगा कि कोई बीमारी भी हो, न्यूमोनिया है या कुछ और है, उसके साथ ये सिम्टम आएंगे। इसके अलावा आपके हो सकता है एंजाइटी या पैनिक अटैक्स वगैरह आते हो, उसकी वजह से भी आपके सेम ही आएगा, चेस्ट में पेन और हैवीनेस वगैरह ये हो सकती है। एक कॉस्टोकॉन्ड्राइटिस हो सकता है। कॉस्टो का मतलब होता है रिब्स आपकी, उसकी जो मसल्स हैं उसमें इन्फ्लेमेशन आ जाए, कार्टिलेज में आ जाए, तो अगर आपके जो आपकी रिब्स की बोन है उसके कार्टिलेज में इन्फ्लेमेशन आ जाए, यानी सूजन, लाली और दर्द किसी भी कारण से, तो उसकी वजह से भी आपको जो ब्रेस्ट बोन है उसमें दर्द होगा और साथ में चेस्ट पेन होगा। कहीं कुछ दब गया, कुछ अंदर से कुछ परेशानी आ गई, उसमें इन्फ्लेमेशन हो गया, तो ये सारी चीज़ें आती हैं। अब इसको आपने सुन लिया और समझ लिया। अब इसको ये कंफर्म करने के लिए कि हार्ट वाला ही चेस्ट पेन है, एंजाइना नहीं है, हार्ट अटैक नहीं आ रहा है, अगर वो है तो उसके पॉइंट मैंने श्योर शॉट बताए हैं, वो जाके देख लीजिएगा, और बिल्कुल मार्वेलस काम करता है, वो ज़रूर कर लीजिएगा। अब यहाँ मैं आपको चेस्ट पेन बिल्कुल क्लेरिफाई कर देती हूँ। चेस्ट पेन सिम्टम कैसे देखेंगे, चेस्ट पेन ऑन प्रेशर, ऐसे दबाएंगे तो दर्द हो रहा, हाँ दर्द हो रहा है। फीलिंग लाइक कि समथिंग हैवी इज सिटिंग ऑन योर चेस्ट, कि कुछ भारी भारी यहाँ हमेशा बना हुआ है। पेन रेडिएट करेगा कहाँ, मैंने कहा आर्म में करेगा, मैंने कहा शोल्डर में करेगा, मैंने कहा जॉ में करेगा, नेक में करेगा, बैक में करेगा। बहुत बारी लोग सोचते हैं ये तो नेक पेन है और धीरे से वो हार्ट का निकल जाता है। इस पर भी मैंने वीडियोस बनाई, आप हार्ट की प्लेलिस्ट देख लीजिएगा, उसमें आपको सारी चीज़ें मिल जाएंगी, कैसे अंतर करेंगे। गैस से कंफ्यूज हो जाते हैं। अच्छा, इसके अलावा शॉर्टनेस ऑफ ब्रीथ भी होगा, सांस लेने में परेशानी आएगी, शॉर्टनेस ऑफ ब्रीथ होगा, पसीना ज़रूर आएगा, स्वेटिंग होगी, नौसिया होगा या उल्टी हो जाएगी, डिजीनेस हो सकता है, लाइट हेडेडनेस हो सकता है, सिर एकदम हल्का हल्का लगे, और थकान आएगी बिना वजह के। तो ये वो संकेत हैं जो आपको बताते हैं कि ये हो ना हो, ये आपका दर्द चेस्ट की वजह से है और लगातार बना हुआ है। ये कह रहा है कि हार्ट में कुछ तो हो रहा है, अभी हुआ नहीं है लेकिन कुछ तो, मतलब अटैक या एंजाइना टाइप तो नहीं हुआ है, लेकिन हो कुछ भी सकता है। तो ये बातें आपको समझ आ गई। अब आइए एक्यूप्रेशर के ट्रीटमेंट पे भी बात कर लें, क्योंकि जब तक आप समझेंगे नहीं तब तक आप कैसे करेंगे। तो कंटिन्यूअस पेन बना हुआ है, जो इशारा इशारा में बता दिया उसने कि हार्ट का है। चेस्ट में ये पेन अगर हो तो आप क्या ट्रीटमेंट करेंगे, कंसेप्शन वेसल का 4 नंबर पॉइंट सेलेक्ट करेंगे। अब आप ये मत कहिएगा ये 4 नंबर सीवी प्रॉब्लम हार्ट की, आप एक्यूप्रेशर के जानकार नहीं है इसलिए आप समझ नहीं पाते हैं कभी कभी, लेकिन कोई नहीं, हम तो सीधे पॉइंट आपको बता देते हैं कि ये आप क्या करिएगा, इसमें इसको थोड़ा सा डाउन करेंगे, एनर्जी वाइज इसको डाउन कर दे, इसको सिडेशन बोला जाता है। तो इसके 2 उपाय होंगे सिडेशन करने के। पहला, बाई कलर, हमेशा बताती हूँ मैं कि ये स्केच पेन होता है, कंपनी से कोई लेना देना नहीं, छोटा मोटा पतला इससे कोई लेना देना नहीं, आपका होना चाहिए स्केच पेन। मार्कर भी यूज़
तब करें जब आपको बड़े लंबे समय तक लगाना हो सुरक्षित। अदरवाइज इसको ही लगा सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं है। तो इसको उठाया और यहाँ सामने इतना सरल है कि कभी कभी लोगों को संदेह होता है इससे कुछ होगा क्या, लेकिन जब आप लगाएंगे और कुछ कुछ होगा तो सीधे आके कमेंट में लिख दीजिएगा। दूसरों को भी लगेगा कि नहीं हुआ तो होगा, क्योंकि कोई भी व्यक्ति बोलेगा, मैं बोलूँगी होता है तो लोग कहेंगे ऐसे तो बहुत बोलते होंगे, है ना। हालांकि यहाँ मैं बहुत ही ग्रेटफुल हूँ आप जैसे लोगों का कि जो एक छोटी छोटी चीज़ तक पर भी भरोसा करते हैं, और यही मेरी जीत है। और मुझे कुछ नहीं चाहिए होता है, भरोसा केवल। तो देखिए केवल ऐसे लगाना है, सामने पिक्चर में दिखा दे रही हूँ क्लेरिफाई के लिए। दोनों हाथों में लगा के और केवल छोड़ दिए, ना दबाना है ना कुछ करना है, केवल छोड़ दिया, हो गया, ट्रीटमेंट ही हो गया, सेकंड्स में हो गया। और जब कभी कभी मैं इस तरीके की चीज़ें बोलती हूँ ना सेकंड में हो गया, तो मुझे कुछ उल्टे पुल्टे कमेंट भी सुनने को मिलते हैं, वो बाद में बताऊंगी, पहले ट्रीटमेंट बता दूं। तो दोनों हाथों में कम से कम 12 घंटे लगा लीजिए। दूसरा ऑप्शन होता है बाई मैग्नेट का, तो मैग्नेट भी आपको मैं दिखा देती हूँ कैसे होता है। ये बड़े साइज के मैग्नेट आपको दिखा रही हूँ ताकि आपको समझ में आ जाए, देखने में दिख जाए दूर से। एक सिरा येलो, एक सिरा वाइट। लगाना इतना बड़ा नहीं है, छोटा लगाना है, तो ये मैं इसमें बता देती हूँ। एक टेप ले लिया, ये मेडिकल स्टोर पे मिल जाता है। एक तरफ इसमें वाइट दिख रहा है ना आपको, तो दूसरी तरफ येलो ही होगा। हमें क्या लगाना है, येलो ही तो लगाना है। तो जहाँ हमने उसमें दिखाया है ना, एक में ये दिखा देती हूँ, एक में ये, लेकिन आपको दोनों में कलर या दोनों में मैग्नेट लगाना है, एक साथ दोनों नहीं करना है। तो ये लगा दिया, क्लियर करने के लिए पिक्चर दे देती हूँ। तो दोनों हाथों में 12 घंटे के लिए लगा लीजिए। कलर के ऊपर मैग्नेट ना लगाइए कि डबल फायदा हो जाएगा, ऐसा होगा नहीं। जबरदस्ती की ऐसी फिजूल की चीजें हो जाएंगी। तो या तो कलर लगाइए या तो मैग्नेट लगाइए, या 12 घंटे लगाना है, 12 घंटे रात में आपका नहीं हो रहा है तो दिन में कलर लगा लिया, रात में मैग्नेट लगा लिया, या दिन में मैग्नेट रात को कलर, जैसा आपको सूट करे वैसा आप लगा सकते हैं। एक पॉइंट तो है, अंदर हाथ की तरफ लगा रहेगा, आपको किसी काम में सुविधा भी नहीं होगी। तो मैं कह रही थी कि मैंने खांसी के लिए बताया था कि सेकंड में हो जाएगा, और वास्तव में सेकंड में ही होता था। 1 2 3 किया और खांसी गायब। तो लोगों जिसको नहीं फायदा मिला उसके रीजन क्या थे, कोई गंभीर बीमारी रही होगी, जैसा मैंने शुरू में कहा, या लगा ही नहीं पा रहे होंगे। कुछ ने तो बताया व्हाट्सएप मैसेज पे आगे हमें आराम नहीं हुआ। हमने कहा कहाँ लगाया, तो दिखाया वो तो कोई और ही कलर था भाई। तो उसके लिए भी मैं ही दोषी हूँ, मैं भी सुन लेती हूँ, अच्छा लगता है, चलो ठीक है। तो ये है ही ऐसी थेरेपी की लगाने लगे इससे क्या हो जाएगा, लेकिन आप लगाएंगे तब पता लगेगा। तो ऐसी रोचक वीडियो पानी हो, घर बैठे अपना आसानी से ट्रीटमेंट करना हो, तो मैग्नेट अगर चाहिए तो मैग्नेट के लिए तो यहाँ मैं नंबर दे रही हूँ कि आप क्लिक करके इस पे जो नंबर दिया हुआ है मैसेज करके आप अपना ऑर्डर कर सकते हैं, मैग्नेट का इलाज ले सकते हैं पूरा। और इस तरीके की आपके पास में सुविधा है, और आप केवल वीडियोस देख के इसके माध्यम से जुड़ना चाहते तो सब्सक्राइब कर लीजिए, ऑल बटन हिट कर दीजिए। उससे क्या होगा, कोई भी वीडियो बनी तो आप तक पहुंच जाएगी। लाइक मेरे ख्याल से तो बनता है, इतनी मेहनत करनी होती है, आपको करना पड़े तो पता चले। कितना सोचना पड़ता है कि आज कौन सी वीडियो बनाई जाए। अब आप में से किसी ने इससे कमिटमेंट कर दिया है कि चलो बना दूंगी, तो अब रोज रोज बना रही हूँ मैं, बड़ी मेहनत लगती है। तो एक लाइक कर दोगे तो मुझे भी प्रसन्नता हो जाएगी। कमेंट करना आपके राइट हैं, अगर फ़ायदा हो तो कर देना, नहीं हो तो भी कर देना, पता चल जाएगा दोनों में। और वीडियो को शेयर ज़रूर करें, जिनके घर में बड़े बूढ़े हैं, जिन्हें ये परेशानी ऑलरेडी रह चुकी है, उनको भेज देंगे तो वो अपना घर में बैठे चुपचाप लगा करके अपना लाभ उठा सकेंगे। और इससे बड़ा पुण्य लाभ इस धरती पर आपके लिए दूसरा कोई नहीं होगा कि आप अपने पेरेंट्स के पास में नहीं है, वो परेशान हो रहे हैं, आपने उनको ये पहुंचा दिया, वो अपना देख के आराम से कर लेते हैं। ठीक है, तो आज बस इतना ही, फिर मिलती हूँ किसी और वीडियो के साथ। धन्यवाद, नमस्कार।